अब आज भागवत में एक पुण्य आत्मा की कथा आती है। इसकी कथा अयोध्या के पावन पुण्यमय देश में सूर्यवंशी राजाओं में एक राजा हुए ध्रुव संधि। क्या नाम हुआ? हाँ, ध्रुव आपने सुना है ना। ध्रुव अंटार्कटिक रेखा को हम ध्रुव कहते हैं, आर्कटिक रेखा को ध्रुव कहते हैं। इन दोनों की संधि को ध्रुव संधि कहते हैं, जो ये राजा का नाम है। कारण बताऊंगा आपको। आर्कटिक रेखा सुना है, अंटार्कटिक सुना है, चलो कुछ तो सुना है। कभी कभी आता भी है कथा में, हर 3 दिन में एक बार कथा में आता है बेचारा। तो अब मैं बोलता हूं कि यह ध्रुव संधि राजा बड़ा यूं बलवान था। उसकी पहली पत्नी थी मनोरमा। कौन? अति सुंदर, गुणी, संस्कारी पत्नी पट्ट रानी। दूसरी रानी लीलावती। क्या नाम? अभी तो संसार में सब लीलावतियां ही हैं, वो अलग बात। उस रानी का नाम लीलावती। अब ये बड़ी होशियार, चतुर। कैसे? कोई भी कहानी सुनो ने, सेकंड वाली थोड़ी होशियार और चतुर दिखेगी, इसीलिए आपको सावधान करूं, कभी सेकंड वाली मत लाओ, फर्स्ट वाली अच्छी। हर कहानी में देखो दूसरे वाली का बड़ा एक लफड़ा आता है कि नहीं? आप देखो हर कहानी में आता है। क्यों ये कहानियां ऐसे बताती है कि दूसरी वाली चतुर क्यों होती है? हमको ये कहानियां समझाना चाहता है कि राम की तरह एक पत्नीदारी बन, उसी से तेरा कल्याण। कहानी इसलिए ये बताता है। दूसरी वाली लीलावती बड़ी होशियार। एक दिन शुभ समय पा करके मनोरमा गर्भिणी हुई, तो शुक्ल पक्ष के शुभ वेला में एक पुत्र हुआ। कौन हुआ? शरीर सुंदर होना भी एक पुण्य है। देखो, कमाना एक पुण्य है, यश प्राप्त करना एक पुण्य है। कई लोग बड़े पैसे वाले होंगे, लोग उसके पीछे थूकेंगे, अरे आ गया नालायक, इससे कौन मोन लगे। और जैसे ही वो फिरेगा, सेठ कैसे हैं कैसे हैं, ऐसे पीठ के पीछे उसको बहुत बोलेंगे। होता है कि नहीं? यानी यश का पुण्य नहीं है। क्या नहीं है? यश नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास यश है, पैसा है, रूप है, आरोग्य नहीं है। क्या नहीं है? शरीर में आरोग्य नहीं है, एकदम यूं बीमार, कभी भी बीमार। बड़े सेठ 10 काम वाले पलंग पर खड़े हैं, लेकिन सेठ मुंह खोल के पानी नहीं पी सके। एक आदमी मुंह खोलावे, एक आदमी ग्लास पकड़े, तभी होठ हिले सेठ का, ऐसे कहता अरबोपति है। क्या करें? अरबों रुपयों को मुंह में डाल सकते हो? परमात्मा से कुछ भी मांगो, पहला सुख निरोगी काया, ये मांगो, बाद में सब मांगो। कोई मना नहीं है, मांगो जो मांगो, लेकिन पहले काया मजबूत मांगो। मरते रहोगे, दुनिया भर में धर्म किया, लेकिन मरते समय बुद्धि नहीं रही कुछ भी। नाक में 2 नली लगी है, मुंह में नली लगी है, नीचे ऊपर पीछे नली लगी है। अब राम याद आएगा तो कम से कम मरते समय राम याद आए और स्मरण बना रहे। ये आरोग्यमय शरीर मांग लो, ताकि अगले जन्म में भी राम साथ चल सके। पहले वही मांगना है। हम तो उल्टी सीधी चीजें मांगते हैं। उसको देखा, उसके पास जो है वो चाहिए, इसको देखा, इसके पास जो चीज है वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तेरी बुद्धि अपनी चले, वो मांग ले। तो ये जो बच्चा जन्मा मनोरमा को, बड़ा सुंदर, देखें तो दिल खुश हो जाए। लोग कहें कि इसके दर्शन से तो तृप्ति हो गई। क्या हो गया? तो एकदम सुंदर, सुदर्शन होने से इसका नाम सुदर्शन रखा। राजकुमार का नाम क्या नाम रखा? सुदर्शन। दर्शन में बड़ा आनंद आए, वो सुदर्शन। तो ये बच्चा बड़ा होने लगा, तो इस समय में लीलावती भी गर्भिणी हुई। औरतें ज्यादातर अपनी मन के लिए कोई चीज नहीं खरीदती। देवरानी के पास है इसलिए खरीदेगी, जेठानी के पास है इसलिए खरीदेगी, पड़ोसी के पास है इसलिए खरीदेगी। अपने लिए खरीदने वाली 2-4 ही होगी। अरे उसके पास है ना, मेरे पास कैसे नहीं है, मुझे चाहिए वो बस। हाँ? और देरानी जेठानी जिस घर में 2 हो, उस घर में तो तमाशा देखने जैसा। दोनों को पति घट्टी में पीसे हुए आटे ही हैं। ये कुछ लाई तो तुरंत वो शिकायत करेगी, वो कुछ लाई तो तुरंत ये शिकायत करेगी। दोनों पति सिर पकड़ के रोए, हाय रे भाई। तो ये भी गर्भिणी हुई है। इसलिए गर्भिणी हुई नहीं हुई कि मुझे पुत्र चाहिए। मेरी जेठानी गर्भिणी हो गई, बच्चा हो गया, मेरा कैसे नहीं होता है? देखो, जबरन गर्भिणी हुई।
इसको भी बच्चा हुआ। बच्चा जन्मते ही बड़ा वाचाल, बोलने, वाचाल यानी बोलने वाला, बहुत बोले, लपक लपक करें, बहुत दुनिया भर के हंगामे करें। इसका नाम इसके आए जो करतूत देखा तो शत्रुजीत रखा, यानी कोई भी आए ठोकने जैसा दिखा ये, तो इसका नाम क्या रख दिया? शत्रुजीत। अब ये दोनों बड़े हो रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे ऐसे बच्चे हैं। इतने में ध्रुव संधि शिकार करने गया, वहां इस पर एक शेर लपक गया और इसके शरीर को फाड़ के अपने नखों से चीर चीर कर दिया और वहीं मर गया ध्रुव संधि। कौन मर गया? बच्चे छोटे। लेकिन अब राजा बगैर एक देश कैसे रहे महाराज? इसलिए मनोरमा ने सोचा कि भाई शुभ वेला में मेरे बेटे सुदर्शन को राजा बना दूं। अब सुदर्शन को राजा बनाने की, उस जमाने में छोटे बच्चों को भी राजा बना के बैठा के मंत्री लोग राज करते थे जब तक वो बड़ा ना हो जाए। तो ऐसे मंत्री लोग राज करेंगे जब तक मेरा बेटा बैठ जाए, क्योंकि बड़ा ये है और मैं पट रानी हूं। लीलावती को समाचार मिल गया कि ये अपने बेटे को बैठाने वाली है। मेरा शत्रुजीत, कई के जैसा उसका बुद्धि काम किया। मेरा शत्रुजीत के होते ये कैसे बैठाती है, मैं देखता हूं। तुरंत उस जमाने में भी यही था महाराज, आज जैसे है। आपकी बेटी आज भी ससुराल से आपको फोन करके पति सता रहा है, सासू सता रही है, ननन सता रही है, करती है ना। इसने भी बाप को खत भेज दिया लीलावती ने कि मेरे बेटे के रहते मेरी सौतन का बेटा कैसे राज में बैठ सकता? पिताजी जल्दी आओ, सेना लेके ठोको इन सबको और मेरे बेटे को राज में बैठाओ। ये सुनते ही मनोरमा ने अपने पिता को बुलाया, आप भी आओ सेना लेके, क्योंकि ये आएंगे लड़ेंगे तो अपने पास लड़ने तो कोई चाहिए ना। तो कलिंग देश से मनोरमा के पिता वीरसेन राजा भी निकल के बड़ी सेना लेके आ रहे हैं, और इधर लीलावती का पिता युधाजित भी बड़ा सा सेना लेकर के पहुंच रहा है। दोनों पहुंचे, खूब भयंकर युद्ध हुआ। किस लिए युद्ध? मेरा बेटा बैठेगा कि तेरा बेटा बैठेगा। आप ये इतिहास सुनोगे तो कितने बापों को मार के राज्य सिंहासन पर बैठे हुए बेटे आपको हर जगह मिलेंगे। मोह कैसे इंसान को पतन की ओर ले जाता है और अत्याचार कराता है, ये अधिकार में रहे हुए लोग जानते हैं। और आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में इसको गिराओ और ये बेटो, यही चलता है रोज। ये रोज का नियम है। राजनीति वही है, दूसरे का टांग खींचो और स्वयं आगे जाओ। और धर्म नीति दूसरे को हाथ पकड़ो और उसको साथ ले जाओ, ये धर्म नीति। राजनीति और धर्म नीति में फर्क है। राजनीति दूसरों का टांग खिंचाएगा और स्वयं को आगे करेगा, और धर्म नीति दूसरों के कंधे पर हाथ डालेगा, साथ लेके चलेगा। अब भयंकर युद्ध हुआ, वीरसेन को युधाजित ने मार दिया। क्या कर दिया? यानी मनोरमा के पिता को मार दिया। और जैसे ही राजा मरा, कलिंग की सेना डर के भाग गई। युधाजित विजय हुआ, सोचता मेरी पुत्री लीलावती के बेटे को मैं राजकुमार बनाऊंगा और राजा बना के बैठा दूंगा। अभी मनोरमा को लगा कि लीलावती को लगेगा कि मेरा बेटा उसके रास्ते में कांटा है, तो मेरे बेटे को मारने के लिए वो जरूर कुछ न कुछ षड्यंत्र करेगी, ताकि उसके बेटे को भविष्य में कोई प्रकार का इसमें आपत्ति ना आए राज करने में। तो मेरे बेटे को मारेगी और मेरे परिवार का, मेरे इस वंश का, मेरे इस पूरे खानदान का इज्जत उड़ा देगी। ऐसे सोच करके डर के एक विद्वान विदल्ल नाम के एक मंत्री को बुला करके सलाह लेती है कि जीता तो युधाजित है, मेरे पिता वीरसेन तो वीर मरण प्राप्त कर चुके हैं, अब मेरे बेटे को भी ये लोग मारने की कोशिश करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए? तो विदल्ल विद्वान पंडित है, कहता है कि आपको यहाँ से बच्चे के साथ कहीं निकल जाना चाहिए एकांत। मैं भी साथ चलता हूँ, आप व्यवस्थित ना हो जब तक साथ रह के मैं सहयोग करूंगा। ध्यान रखो, सुख के सब साथी दुख में न, हाँ, सुख के सब साथी दुख में न कोई, हे राम तेरा नाम एक साचा। आप सब आनंद में हो इसलिए दुनिया अच्छा लगता है। किसी को दुख आया हो उस समय कहीं भी जाओ आपको सब दरवाजे बंद मिलेंगे। इसलिए घड़ी घड़ी बोलता हूं कि अपनी विशेषता बढ़ाओ, एकांत में रहना सीखो। दुनिया आपके पास आना चाहिए, आपको दुनिया के पीछे पड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए।
ये विशेषता बढ़ानी चाहिए। अब जाकर के मनोरमा सुरंग के रास्ते से निकल गई, बेटे को लेके विदल भी साथ चल रहा है। सुरंग देश से बाहर जाके वन में जाता है। उस सुरंग में निकल गई तो वहां से चल रही है, गंगा किनारे जा रही है, पैरों में कभी चप्पल बगैर नहीं चली हुई, कभी जिंदगी में पैदल गई हुई नहीं। रथों में जाने वाली रानी पैदल जाती है। कैसे जाती है? आप ध्यान रखिएगा, ये जीवन में सुख दुख दोनों समान चलते रहते हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसको जीवन है कहते, कभी धूप तो कभी। हाँ, तो आप बड़े तैयार रहना चाहिए। मेरे सामने पहाड़ आए कि खाई आए, खाई आए तो लांगूंगा, ने पहाड़ आए तो चूर करूंगा। ये जिसमें दृढ़ता आ जाए वो हर चीज का सामना कर सकेगा। ये दृढ़ता आनी चाहिए। मेरे से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी बोला कि चला 2 आंख निकाल के दे, 100 करोड़ देता हूँ। देगा? देगा क्या? तो फिर 100 करोड़ तो आंखों में ही है ना। लाइक फिर काई का बोलता है कि मेरे पास ये नहीं ना वो नहीं। किडनी दो 200 करोड़ दें, हार्ट दो 500 करोड़ दें, पैंक्रियास दो 50 करोड़ दें। हजारों करोड़ का शरीर ईश्वर ने दिया है। हम अरबों पति तो जन्म से ही हैं। கொஞ்சம் மானிட்டர் சவுண்ட் கூட்டு தம்பி, கொஞ்சோண்டு கூட்டு। ऐसे ये जीवन में मनोरमा भागती भागती कही गई तो देखती है भारद्वाज ऋषि का आश्रम आया है। क्या आया है? भारद्वाज ऋषि का आश्रम आया है। आश्रम को देखते ही मन में विदल को विश्वास हुआ कि यहाँ आश्रय मिलेगा। ध्यान रखना, इस संसार में सुखी होते समय बिल्कुल यहाँ वहाँ भटकने वालों को भी दुखी होते समय कृष्णगिरी आते मैंने देखा है, क्योंकि संतों का स्थान दुखियों को आश्रय देता है और दुखियों को और कोई आश्रय दे न दे, संत चरण आश्रय देता है। ये वहां जाकर के खड़ी हुई एकदम रोती रोती बच्चे को लेके, छोटा बच्चा 7-8 साल का। क्या करेगा? विदल अंदर जाके भारद्वाज ऋषि को नमन करके कहें, कौशल देश के अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ध्रुवसंधि का शरीर छूट चुका है शिकार के समय। उनकी पत्नी मनोरमा भटकती हुई यहाँ आई है अपने पुत्र को, आपका शरण हमको चाहिए। भारद्वाज ऋषि ने देखा कि सूर्यवंशी रानी आई है अनाथ बन के, और वही तो हम सब ऋषि मुनियों को पालते हैं, संरक्षण देते हैं। राजा तो पूरे देश का पिता होता है और उसकी पत्नी को सम्मान दे करके स्थान देना मेरा धर्म है। तो बड़े प्रेम से भारद्वाज ऋषि उन सबका स्वागत करके कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, बलवान हो जाएगा तो प्राप्त राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। चिंता मत कर, मेरे पास शांति से यहाँ रह, डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा। तो बड़े प्रेम से आश्वासित मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन के साथ भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रहने लगी। और इसी समय युधाजित ने अयोध्या का राजा बना दिया शत्रुजित को, और मंत्रियों को कह दिया कि भाई आज से शत्रुजित मेरा जो दोहिता है यही राज करेगा, तुम लोग इसके तरफ से राज करो। मंत्रियों को नियुक्त करके अपने देश में चले गया। देश में जाते जाते रास्ते में समाचार मिला, मनोरमा अपने पुत्र के साथ चित्रकूट पर्वत में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में है। तुरंत इसको गुस्सा आया कि मुझे बोले बगैर छुपके भागी, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे पुत्र के साथ वध करूंगा। जो देश जा रहा था वो चित्रकूट पर्वत की तरफ सेना लेके वापस लौटा। भारद्वाज ऋषि आश्रम तक पहुंच गया। सेना का कोलाहल, अश्वों का गिनगिनाहट और हाथियों का चिंगाहट सुन के मनोरमा पहचान गई कि युधाजित आ रहा है, जो लीलावती का पिता है। कौन है? और आके मारेगा मुझे, इसीलिए मेरे बेटे को मारेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके दोहिते के लिए कोई कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो, कोई सामने आए। तो घबराती हुई भारद्वाज ऋषि के चरण में गिरी कि मेरा दुश्मन आ गया महाराज, अब मैं क्या करूंगी? ये मुझे मार देगा, मेरे बच्चे को मार देगा, मेरा क्या होगा महाराज? भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ये अहिंसा का स्थान है पुत्री। इस दुनिया में हर जगह गुण बदलते रहते हैं बेटा। अगर एक व्यापारी के दुकान में जाएगी तू तो ज्यादा नफा देने वाले पर हंस के बोलेगा, न भाव तोल करने वाले पर चिढ़ के बोलेगा, उसके रूप 2 होंगे।
कोई वेश्या के घर जाओ तो ज्यादा देने वाले को देख के हंसेगी न, कम देने वाले को धुतकारेगी। दो वेश होंगे। दुनिया में कहीं जाओ तो दो वेश होंगे पुत्री। संतों के घर में तो अहिंसा के सिवाय कुछ नहीं होता, वहां अहिंसा ही होता है। यहाँ हिंसा हो नहीं सकती, तो निश्चिंत रहे। इतने में युधाजित नीचे उतर के भरद्वाज ऋषि को ललकारते हुए, किस औरत को आपने स्थान दिया है उसको छोड़ दो, उसके बच्चे को छोड़ दो, मुझे उनका वध करना है। भरद्वाज ऋषि अपने ब्रह्म तेज को सामने लेते हुए कहते हैं, अरे क्या समझ के यहाँ आया है? अगर कुछ भी तू करेगा तो जैसे विश्वामित्र पहले संसारी थे और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से कामधेनु पुत्री नंदिनी को ले जाने के प्रयास किए और कामधेनु के शरीर से कितने सारे सेना निकल के मारी विश्वामित्र को, उस प्रकार से मार खा के यहाँ से भागेगा। सावधान। ऐसे भरद्वाज ऋषि कहते ही डर गया युधाजित। जाके अपने मंत्री को पूछता है कि ये मुनि तो ऐसे ललकार रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए? तब मंत्री लोग बड़े विद्वान होकर के उनको जवाब देते हैं। शास्त्र कहता है कि राजा कितना भी अदम हो, अगर मंत्री विद्वान है तो उस देश की सुरक्षा से कोई कमी नहीं आ सकती। तो मंत्री कहता है, राजन जब बल होता है तो वज्रायुध को भी एक घास हरा सकता है। जब देवी कृपा होती है तो एक चूहा भी सिंह को मार सकता है। ऐसे ऋषियों के आश्रम में किस प्रकार की मंत्र शक्ति काम करती है, किस प्रकार की तप की शक्ति काम करती है, हम कह नहीं सकते महाराज, इसलिए हम इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ये बात सुनते ही उसको भी थोड़ी बुद्धि में बैठ गई। उसका शुभ दिन समझिए। तुरंत अपनी सेना लेके नमन करके वो मुनि को वंदन करके लौट गया। मनोरमा को दिखा के ये चले गया तो बड़ी प्रसन्न होके वहां रहने लगी। बच्चा बड़ा होने लगा। विदल साथ वहां बैठा रहता। इनके जो साथ आया मंत्री, एक दिन एक ऋषि पुत्र ने उसको देख के क्लीब 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 कहा। क्या कहा? क्लीब यानी कायर। संस्कृत में क्लीब यानी क्या? वो गुपचुप बैठा रहता, कोई काम तो करता नहीं। वो रानी के साथ आया हुआ है, वो ऋषि तो है नहीं, तो ऋषि उचित कर्म भी नहीं करता, न राजा उचित कर्म भी नहीं करता, बैठा रहता। तो ऋषि पुत्र उसको कायर कायर चिढ़ाते थे। ये क्लीब शब्द सुदर्शन के कान में पड़ गया। किसके कान में? कभी कभी आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, किसी पिक्चर को देख के आते हो तो 4 दिन तक उसका गाना आपके मुंह में चलता रहता है। हाँ, आप सोचो मत सोचो, वो गाना अपने आप रिवाइंड होता है। आप में होता है कि नहीं बेटा? असमी गाना कौन सा है? हवा हुई हाई में तो असमी आता नहीं है, जाने दो। लेकिन हम कुछ भी देखते हैं वो रिवाइंड होता है। ये क्लीब शब्द को सुदर्शन सुना तो सुदर्शन को वो क्लीम लगा। क्या लगा? क्लीम है कामराज बीज, संसार को आकर्षित करने वाला दिव्य मंत्र बीज। पूर्व जन्म का संस्कार आपके पास कैसा है, वैसी चीजें आपके सामने आती जाती है। अच्छी चीजें सामने आती है तो समझ लो कि पूर्व में कोई पुण्य किया है। खराब चीजें सामने आ रहा, दुख गंदी बातें सामने आ रही है, समझो पूर्व का पाप प्रकट होके नाच रहा है। ये पूर्व का पुण्यशाली होगा सुदर्शन। कोई क्लीब को देखो, आप लोगों को मैं क्लीम बोलने बोलूं तो शायद आप क्लीब बोल सकते हो। क्लीब को भी क्लीम के रूप में सुना, मंत्र बीज के रूप में। क्लीब यानी कायर, तो क्लीब को क्लीब ही सुनना चाहिए। देवी की उसकी पूर्व जन्म की कृपा ऐसी हुई, क्लीब उसके दिमाग में क्लीम की तरह सुनाई दी और तब से इसको मन में लग गया कि बड़ा मजा आता है इसको बोलते समय। तो वो क्लीम 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 ऐसे न उसका ध्यान जानता था, इस मंत्र का न्यास जानता था, कवच जानता था, मंत्र प्रयोग की विधि जानता था, इसके ऋषि छंद क्या है कुछ नहीं जानता था, लेकिन क्लीम घुस गई दिमाग में। अब कभी भी देखो कुछ लोग मुंह में गाली बोलते ही रहते हैं, फिक्स गाली रहती है, मैं माँ की बहन की। ये कैसे आया? कहीं से एक बार सुना, फिर उसका लत लग गया और हर दम जिंदगी में उसी को पकड़ के बैठे हैं। ध्यान रखिए क्या लत है आपके पास। वो लत शुभ है तो ये लत ही आपके पापों को लात मार के भगा के पुण्य को खींच के लाएगी, अगर लत शुभ है तो। और लत बिगड़ी हुई है तो आप ही बिगड़ के ही रहोगे। अब क्लीम को बोलते, कभी भी सोवे तो बोले क्लीम क्लीम क्लीम। पढ़ो, बास में सोने वाले बालक ऋषि बालक को सुनते हैं कि क्या बोलता है क्या बोलता है, रात भर सोता नहीं है, बुध बुध करता है। तो नजदीक जाए तो ये नींद में भी बुदबुदाता है क्लीम क्लीम। इसके मन में वो इतना अच्छा लग गया बीज, उसी को बोलता जाता। मैंने एक वीडियो डाला है थॉट योगा में, आप देख सकते हैं कि अगर आप क्लीम बोल के टीकी करते हैं
तो आप दुनिया में जो चीज चाहो खींच सकते हैं, क्योंकि क्लीम आकर्षण बीज कामदेव का बीज है। क्या है? संसार की सभी शक्ति चरणों में लेके डालेगी, लेकिन ये क्लीम बीज देवी भागवत में कैसे सुदर्शन पाठ किया, देवी भागवत में सुदर्शन चरित्र में बहुत सुंदर रूप से वर्णित है। मैंने देवी भागवत की क्लीम बीज को जाना ही नहीं, तभी हमने ये YouTube में बनाया था क्लीम बीज के बारे में। तो सुदर्शन क्लीम 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 करता ही रहे। कुछ समय बीता तो ये जब भी आंख बंद करता है तो लाल वस्त्र धारण की हुई, लाल मानक की गहना पहनी हुई, लाल ही मुकुट धारण की हुई, लाल कनेर की माला पहनी हुई, लाल शरीर में अंगराग लगाई हुई दिव्य रूप वाली देवी इसको घड़ी घड़ी दिखना शुरू कर दी। इसने कोई ना तो पद्धति से ध्यान किया, ना कोई ज्ञान से पूजा की, कुछ नहीं, खाली क्लीम क्लीम बोलता रहा। पुण्यशाली को तो जंगल में भी धन का गड़ा मिल जाएगा, पापी को बैंक में जाके भी खाली हाथ आना पड़ेगा। इसको ऐसे देवी दिखने लगी तो ये मन में समझ लिया कि मेरे क्लीम क्लीम बोलने से ही ये दिख रही है। इससे दिख रही है, वो समझ गया कि इसी से दिख रही है, उसको अच्छे से पकड़ लिया। आप भी जब भी कोई अच्छा काम करते हो, उस दिन कोई शुभ होता है, आपने कोई दिया किया, धूप किया, उस दिन कोई अच्छा काम होता है, तो तुरंत मन में समझना चाहिए कि ये पूजा का फल है, उस पूजा को बढ़ाना चाहिए। जीवन में ये व्यवस्था समझो। अगर कोई खराब चीज हो रही है तो पहले ध्यान दो कि उस दिन क्या किया आपने, किसी को डांटा, फटकारा, गाली दी या कोई प्रकार का अनुचित कर्म किया, उस काम को छोड़ दोगे तो उस दिन से वो गलत चीज आपके साथ घटना बंद हो जाएगा। अपने हर दिन को शुभ अशुभ से जोड़ के देखो। आप जब भी कोई पूजा करते हो, कोई अनिष्ट होता है तो समझो कि पूजा में कोई गलती की है, वो पूजा करना बंद करके पहले पूजा पद्धति को सही समझ के फिर करना शुरू करो। कई लोगों के तो मंदिर जाके आने के बाद घर में झगड़े शुरू होते हैं, मैंने देखा है। और मंदिर जाके आएगा उसके बाद ही झगड़ा होगा। क्या देवता बड़े यूं झगड़ा कराते हैं? इसको वंदन की विधि मालूम नहीं है कि पहले मंदिर में किसको वंदन करना चाहिए, किसको पहले कहाँ जाना चाहिए। ये उल्टा चक्कर खा के आया होगा तो मूल देवता नाराज होते हैं और घर में झगड़ा होता है। मंदिर की पूजा कैसे करो, मंदिर में दर्शन कैसे करो, जप माला को कैसे पकड़ो। कई लोग देखो, आज तक भी मैंने देखा है, इसको मेरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अधिकतर लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ आते ही घूम जाना चाहिए, रिटर्न होके जाप करना चाहिए। बहुत कम लोग, बाकी सब ऐसे इसी को लांग लांग के जाप करते हैं। ये ऐसे करेंगे और इसी को ऐसे करते ही रहेंगे। जो इसको लांगता है दरिद्रों का राजा होगा, कभी पैसे उसके घर में नहीं आएंगे। तो ज्ञानहीन पूजा भक्ति, ज्ञानहीन साधना निश्चित नुकसान करता है। क्या करता है? और कई लोगों की माला देखता हूं तो उस माला में बीच में गांठ नहीं होता। क्या नहीं होता? ये तो मेरी जपमाला नहीं है, चुपके ऐसे हाथ में लेके घूमता हूं इसलिए दिखाता हूं। अपनी जपमाला किसी को दिखाना नहीं। ये गांठ नहीं हो तो क्या होता महाराज? दोनों मणि जुड़े होने के कारण मंत्र से मंत्र टकराने से आपके घर में झगड़े होंगे, जरूर होंगे झगड़े। बाप बेटे का होगा, पति पत्नी का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, होंगे झगड़े जरूर। उस घर में शांति नहीं होगी। मेरू लांगने वाले के घर में पैसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और प्लास्टिक की मणियों से जाप करने वाले के घर में आरोग्य नहीं होगा। आजकल ये प्लास्टिक की बहुत मणियाँ आई हैं, तरह तरह की प्लास्टिक की माला, उससे घुमाते। अब प्लास्टिक की माला घुमाओगे तो रोग आएगा, मेरू को लांगोगे तो दरिद्रता आएगा, गांठ बगर वाली माला फेरोगे तो घर में कलह आएगा। ये शास्त्रों में लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तरफ से कोई सूचना नहीं है। ये शास्त्र बताता है कि कैसे होना चाहिए चीज। ज्ञानहीन को क्या मिले? पुण्य हो तो ज्ञानहीन को भी कुछ मिल जाए। पुण्य होना चाहिए। सुदर्शन को माँ दिखने लगी और भक्ति बढ़ी। क्लीम बोलो, बोलो ना, तुमको भी माँ दिखेगी। सुदर्शन को दिखी तो सबको दिखेगी। 1 + 1 = 2 ये सबके लिए है कि सिर्फ मैं सुदर्शन के लिए है? तो 1 + 1 = 2 सबके लिए है। तो क्लीम बोले तो माँ दिखती है, ये भी सबके लिए ही होगा, कोई सुदर्शन के लिए थोड़ी होगा। आप भी आज से क्लीम क्लीम बोलो। क्लीम 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 कामराज बीज है। क्या है? इस देवी भागवत में विभिन्न मंत्रों के बारे में उल्लेख है। अभी इस क्लीम का कथा आया, फिर श्रीम का आएगा, फिर रीम का आएगा, फिर आइम का आएगा। ये क्या कहना चाहता है कथा? हर बीज में माँ ही है, वही सबका फल देने वाली है। देव भागवत ये कहना चाहता है कि हर बीज में माँ है।
एक दिन जंगल में, वो तो जंगल में ही रहता था भरद्वाज आश्रम में, तो पिता तुल्य भरद्वाज जी महाराज को नमन करके कहीं जाके बैठा, वृक्ष के नीचे बंधन करके क्लीम क्लीम ऐसे जाप करने लगा। तो अचानक लगा कि आंख के सामने बहुत बड़ा सूर्य उग रहा है, बहुत बड़ा सूर्य आ रहा है। वो आंख फाड़ के ऐसे देख रहा है तो गरुड़ वाहिनी लाल वस्त्र धारिणी, पूरा अंग जिसका लाल हो, जीव जो अपने भक्तों पर परिपूर्ण कृपा बरसाने वाली हो, शंख चक्र गदा पद्म धारिणी हो, वैष्णवी देवी क्लीम बीज की अधिष्ठायिका सुदर्शन के सामने प्रकट होकर कहती है कि पूर्व पुण्य से तूने मुझे याद किया, तेरे पुण्य को फलित करने में आई हूं, तुझे मैं एक तीर धनुष दूंगी, तीर दूंगी, कवच दूंगी, इनको धारण करके तू सदा इस संसार में अजय रहेगा, मेरा आशीर्वाद तुझे मिलेगा। भगवती ने प्रकट होके उसको तनु, धनुष, तीर, कवच आदि प्रदान किए। इन सबको लेके बड़ा प्रसन्न हुआ, सुदर्शन के माँ की गुणगान करने लगा। नमोस्तुते महामाये महामांगल्यकारिणी त्वामहं प्रार्थये माता सर्वसौख्यं प्रदेहि मे। नमो वरदायै दुर्गायै दुःखहन्त्र्यै नमो नमः। नमो शत्रुहन्त्री भक्तिदात्री सर्वकल्याणकारिणी नमः। भगवती का विभिन्न स्तुति करके वंदन करता है। भगवती प्रसन्न होके तुझे सब मिलेगा बेटा, तू मेरा पुत्र है। देखो आपने माँ को कैसे भी रिझाया हो, कैसे भी कथा सुनी हो, जरूर प्रार्थना करना कि तेरे चरण में मुझे पुत्रवत स्थान मिले, माँ ये आशीर्वाद दे। ये हो गया तो सब हो गया। भक्त को भगवान की तरह संभालने वाली माँ बड़ी प्रसन्न हो करके उसी समय जैसे इसको धनुष, तीर, कवच आदि दी, उसी रात में काशी राजा सुबाहु की बेटी शशिकला के स्वप्ने में गई। देवी क्या नहीं कर सकती है। देखो आजकल मैरिज ब्रोकर जो काम करके दो जन को जोड़ते हैं, जब माँ प्रसन्न होती है तो उस वर के लिए उचित वधु भी माँ ही लाती है। शशिकला के सपने में जाके माँ कहती है कि इस संसार में सर्वोत्तम सुंदर पुरुष, परम पराक्रमी वीर ध्रुव संधि अयोध्या के सूर्यवंशी राजा का पुत्र भरद्वाज आश्रम में सुदर्शन जन्म के आज बड़ा ही कामदेव समान रूप लेके खड़ा है, तो उसकी पत्नी बनने लायक है, उसी की तू पत्नी बन। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरा कल्याण होगा। मैं देवी स्वयं आके मेरे पुत्र की विवाह की तैयारी करूंगी और तेरा कल्याण होगा, तू मेरे ही पुत्र से विवाह कर। ऐसे देवी शशिकला के स्वप्ने में आके बोल के जाए। उठ के शशिकला देखती है तो जहां स्वप्न आया उस पलंग के चारों तरफ खुशबू खुशबू, धुआं धुआं, दशांग धूप का धुआं निकला है। देवी स्वप्न में प्रकट हुई, वो तान पलंग के ऊपर चारों तरफ पुष्प वर्षा, घुंघरू की आवाज, शंखनाद हो रही है। बड़े पुलकित हो करके, रोम पुलकित हो, ऐसे हाथ जोड़ करके शशिकला नमन करते हुए अगले दिन सुबह ही एक पंडित को बुला के कहती है, आप तुरंत भरद्वाज आश्रम जाइए, वहां सुदर्शन नाम के दिव्य राजकुमार मिलेंगे, उनको कहना कि आपको काशी नरेश सुबाहु की पुत्री शशिकला वरण करना चाहती है, आप परिवार लेके वहां आइए। क्या बोलिए? तो एक विद्वान को वह रवाना करे और अपने पिता सुबाहु को कहे कि मैं सुदर्शन से शादी करूंगी। उस जमाने में ऐसा नहीं था कि सीधे बाप को बोले मैं शादी करूंगी, माँ को इशारा किया इसको, ऐसा था जमाना। अभी तो मैंने पेपर में पढ़ा कि एक बच्चे ने कोर्ट में केस डाला, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। मैंने क्या कंप्लेंट है? मेरा शादी मेरा बाप अभी तक नहीं कराया, मैं 27 साल का हो गया, ये बाप पर के पुलिस कंप्लेंट किया है। इस पर ये नालायक पैदा हो रहे हैं, बाप पर पुलिस कंप्लेंट करे मेरी शादी अभी तक क्यों नहीं किया। बाप ने सोचा होगा कि मैं ही नहीं करता तो अच्छा होता, वरना ये क्यों आता, ये पीड़ा कहां से उत्पन्न होती। तो ये देख लीजिए जमाना कैसा है। अब इधर शशिकला की मां ने जाके राजा सुबाहु को कहा कि ये सुदर्शन को पसंद करती। तुरंत पुत्री को बुला के बाप सुबाहु ने समझाया, बेटा वो सुदर्शन तो किसी मुनि आश्रम में रहता, अपना राज्य भी नहीं है उसका, वो किसी ऋषियों का रोटी तोड़ता है, उधर जाके तुझे क्या सुख मिलेगा, उधर नहीं जाना, वो तो दरिद्र है, अगर पुण्यवान होता तो ऐसे रहता, उससे तो शादी होगी नहीं। ऐसा सब सीन आए बगैर कोई भी पिक्चर में इंटरेस्ट आता है क्या? आप बोलिए। ये सीन जरूर उसमें आना, कोई ना कोई अड़ंगा करना, विलन बगैर, शक्ति कपूर के बगैर कोई पिक्चर फेमस हुआ नहीं। सुबाहु कहता है कि भाई होगा ही नहीं, क्या होता है देखते हैं, करूंगा ही नहीं।
सुबाहु ने जबरन बेटी के स्वयंवर की व्यवस्था शुरू कर दी। क्या कर दिया? आपने सीता स्वयंवर देखा होगा। स्वयंवर यानी क्या? क्या? कन्या वाला लेके खड़ी रहे, कितने ही लोग आए, इसको जिसका पसंद आया उसके गले में माला पहनाए। तो अब दुनिया भर के राजा इकट्ठे हुए, तो युधाजित को भी मन में आया काशी नरेश की पुत्री शशिकला तो विश्व में इंद्राणी समान सुंदरी है, रति समान परम सौंदर्यवान है, इसको तो मेरे दोहिते से शादी कराऊंगा। शत्रुजित को भी लेके युधाजित कहां पहुंच गया? कौन है शत्रुजित? अभी जो अयोध्या का राज कर रहा, लीलावती का पुत्र। अब उसको लेके वहां पहुंचे, सब बरमाला रेडी करके खड़ने के लिए। पिता जाके बेटी को बोलता, चल बेटा स्वयंवर मंडप तैयार है, चलो। बेटी कहती है, हर हालत में नहीं आऊंगी, मैंने सुदर्शन को मन में वर लिया है। क्या कर लिया है? मैं अब नहीं जाऊंगी। कितना ही समझाया, कितना ही उपदेश दिया, बेटी बाहर माला लेके आने तैयार नहीं है। बाप क्या करे भाई, जबरन खींच के लाए। सबको जाके माफी मांगे कि मैंने गलती कर दी, मेरी बेटी नहीं आ रही है। वो सुदर्शन के साथ शादी करेगी जो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पल रहा है, ध्रुव संधि का प्रथम पत्नी मनोरमा का पुत्र है, उससे ही शादी करूंगी। ऐसे जिद्दी कर रही, इसलिए मुझे क्षमा करिए, मैं आपके चरणों पर पढ़ता हूं। देवी भागवत में ये उल्लेख है। सुबाहु कहता अपने मुंह से कि अन्य राजाओं को आपके चरणों में पढ़ के माफी मांगता हूं, मुझे माफ करिए। युधाजित सुनते ही गर्म हो गया कि इसकी बेटी तो मेरे दुश्मन के साथ शादी करेगी। तुरंत बोले, कैसे ये शादी होगा, देख लेते हैं। हमारी सब सेना एक तरफ और आने दो सुदर्शन को एक तरफ। इतने में सुदर्शन पहुंच गए। मां कहती है, मत जा बेटा, तू अकेला है, मार देंगे ये सब मिलके। तू अकेला ने, ये इतनी बड़ी, इतने राजाओं की सेना, कोई 200 राजा आए, 200 सेना है, तू अकेला मत जा। वो कहता है, मां 200 सेना क्या, 2 करोड़ सेना आए, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरी प्रज्ञा में, मेरे साथ मेरी जगदम्बा मां बैठी है, उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा, देखता हूं किस कौन क्या करता है। पद्मावती के रहते संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना जरूर जानता हूं। बड़े वेग विवेक से जाता है उधर। इतने में राजा सोचता है कि मैं क्या करूं। बेटी के सामने रो के कहता, तेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, तू इस दरिद्र को शादी करूंगी बोल रही है, और दुनिया भर के राजा सेना लेके खड़े हो गए। ये काशी नगर ध्वंस हो जाएगा, काशी नगर की कीर्ति ध्वंसित हो जाएगी, चारों तरफ से नुकसान हो जाएगा। क्यों ऐसे किया बेटी, अब क्या करेंगे? बेटी समझाती है, पिताजी रातों रात मेरे और सुदर्शन जी का शादी करा दीजिए, हमको बाहर निकाल दीजिए, हम एक तरफ चले जाएंगे, फिर ये अपने आप ही चले जाएंगे। पिता को भी लगा कि वैसे भी शादी दूसरे से करेगी नहीं। रातों रात अयोध्या के काशी के उस नगर में राजमहल के ये कमरा सजाया गया। सभी अंदर पंडितों को बुला करके तोरण ओरण बांध के यज्ञ कुंड बना करके रातों रात सुदर्शन और शशिकला का क्या कर दिया, विवाह किया। जब तक तो बाहर सभी लोगों को मालूम पड़ गया कि अंदर राजा गुप्त विवाह करा रहा है। राजे सब चारों तरफ द्वार पर घेर लिए कि कैसे बाहर आते, देखते इनको पकड़ते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कौन था? युधाजित। अपने दोहित्र को ही मैं दूंगा, भले ही शादी हो, वापस उसको पकड़ के इससे शादी कराऊंगा। अब जैसे ही सुदर्शन बाहर निकला शशिकला को लेके, सब लोग घेरने लगे। उस समय ये सोचा कि इनसे युद्ध करने मेरे पास तो माँ का दिया हुआ धनुष, तीर और कवच है, मैं युद्ध करूंगा। ऐसे सोच के ये ऐसे खड़ा हो, इतने में 200 राजाओं की सेना जो घिरी है चारों तरफ, चिंगाट करे जोर जोर से, जिससे इसको समझ भी नहीं पड़े क्या करना। अपने धनुष पकड़ना भूल गया, तीर पकड़ना भूल गया, कवच पकड़ना भूल गया, बड़ा परेशान हुआ। उस समय में सोचा कि क्या माँ तूने धनुष दिया, क्या तीर दिया, क्या कवच दिया, इन सब की जरूरत क्या है जब तेरा नाम का बीज मंत्र मेरे पास है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी समय उसने मन में माँ का क्लीन बीज जिसको जाप करके भगवती का दर्शन हुआ, उसको मन में ध्यान के खड़ा होने लगा। जैसे जैसे सेना के लोग भाला फेंके, तलवार फेंके, तीर फेंके, ये सब इसकी तरफ आए और वापस मुड़ के जिसने फेंका उसी को मारने दौड़े। सभी भगवती की ऐसी चमत्कारी शक्ति हुई। उस समय भगवती का नाम लेके बोलता है, चाहे जो हो जाए माता,
संसार में सुखी हो करके तो बहुत लोग होते हैं जो विपत्ति में तुझे याद करते हैं, विपत्ति भी उनसे डर के भाग जाती है। महामाया तेरी चरणों की सेवा करने वाले को कभी दुख नहीं आता है। ऐसे बोल के बड़े शक्ति से और जोर से और श्रद्धा से, जैसे जैसे भाला आए वापस मुड़े, तीर आए वापस मुड़े, तलवार आए वापस मुड़े, देख के ये चमत्कार अचंभित हुई शशिकला के मेरे पति की देवी कृपा कैसी देखो, मेरे इस जिंदगी में ऐसे महापुरुष पति बन के आया, मेरा ये जीवन धन्य बन गया। रति समान शशिकला भगवती का क्लीम नाम खुद भी लेने लगे, दोनों पुकारे। उस समय आकाश में जोर जोर से बिजली बजने लगी, जोर जोर से खड़खड़ाहट होने लगी, चारों तरफ तूफान जैसे वातावरण हुआ। भयंकर शरीर लेके, उग्र रूप लेके, 24 हाथों में 24 अस्त्र लेके भगवती सुदर्शन को बचाने के लिए सेनाओं के सामने प्रकट हुई। और जैसे ही वो प्रकट हुई, प्रकट होते ही युधाजित कहता है कि अरे नालायक को, हम 200 राजा सेना लेके आए हैं, ये औरत शेर पर आ गई इसलिए डरते हो, इसको भी मारेंगे भगाएंगे। देवी के सामने जैसे ही इसने ये बोला, देवी को गुस्सा आया, अपने जीभ को ऐसे ही बाहर निकाली जैसे सांप निकालता हो, निकाल के युधाजित को ऐसे ही अपने जीभ में लपेट के अंदर डाल दी और उसके द्वैत शत्रुजित को भी वध करके दूर फेंक दी। और उसी समय देवता पुष्प वर्षा करने लगे, चारों तरफ जय जयकार होने लगा और लोग गुणगान करने लगे। सुबाहु राजा अपनी पुत्री की ये पुण्यमय महिमा देख के गुणगान करने लगा। नमोस्तु महामाये सर्व कल्याणकारिणी सर्व शत्रुहंत्री दुर्गा यही नमो नमः, दुःख हंत्री दुर्गा दुर्व शक्ति नमो नमः, सदा शिव शक्ति महारूपी नमो नमः, ऐसे प्रार्थना करने लगा। तभी देवी प्रकट हुई बड़ी प्रसन्नता से बोली कि एक मेरे भक्त के सामने सिर्फ 200 राजा सेना लेके आए, ब्रह्मांड के सभी देवता आते, ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना आ जाते, मेरे भक्त के सामने त्रिदेवों को भी हरना पड़ता, मेरे भक्त को कोई भी रोक नहीं सकते। इस भक्त की पुण्यमयी पुण्य को कौन न नकारे, बचपन से मेरे मंत्र बीज का पाठ करता है ये सुदर्शन। जा, तेरा जो राजा बन के तेरे ही सोतेली माँ का बेटा जो अयोध्या पर बेटा, मेरे हाथ से उसका वध हो चुका है, उसके नाना युधाजित का वध हो चुका है। वो सिंहासन सूर्यवंशी राजा बन के तुझे बैठाने तैयार है, तेरे ही वंश में आगे रघु बनेगा, उसी रघुकुल में आगे राम बनेंगे, वो पुण्य का भागी तू बनेगा। है सुदर्शन, ये पुण्य तेरे जीवन को कल्याण करने वाला होगा ये सूर्यवंशी राजा। जा अपने सिंहासन पर बैठ, अपने ये विदल्ल मंत्री का सम्मान कर, जिसने दुख के समय तुझे लाके आश्रम में इकट्ठा किया, वो भरद्वाज ऋषि का सदा गुणगान करना, जिन्हें बचपन से तुझे शरण दे करके तेरा कल्याण किया। मैं सदा देवी अयोध्या के वंश पर प्रसन्न रहूंगी। जा अयोध्या देश में गांव गांव घर घर में देवी स्थापना करवाओ, नवरात्रि में पूजा करवाओ, हर जगह मेरी भक्ति भजन करवाओ। मेरी भजन से जैसे तू प्रीति पाया, तू शुभ पाया, तू संरक्षण पाया, संपूर्ण अयोध्या वासी वैसे ही संरक्षण पाएंगे मेरी भक्ति से। सुदर्शन वापस लौट करके अयोध्या में अपने राजमहल में भगवती का बहुत बड़ा मंदिर बनवा के उसकी प्रतिष्ठा के बाद स्वयं राज्याभिषेक किया। गांव गांव नगर नगर में भगवती का मंदिर बनवाया, जगह जगह भगवती का गुणगान होने लगा और भगवती प्रसन्न होकर संपूर्ण इस धरती पर रहने वाले लोगों का कल्याण करने लगी। ऐसे सुदर्शन चरित्र का जिसने भी पाठ किया, जिसने भी श्रवण किया, देवी भागवत कहता है कि इस कथा का श्रवण करने वाला क्लीम बीज मुंह से बोलने की योग्यता भी नहीं रखता हो, उसको भी एक कथा श्रवण से भगवती की कृपा निरंतर बरसने लगती है। उसका पुण्य तेज, उसका प्रभाव इन लोगों के जीवन में भी अनवरत बरसने लगता है, उनका मंगल होता है।